आज देश का लोकतंत्र सेलिब्रेट किया जा रहा है इन तस्वीरों के साथ। देश में नई संसद का उद्घाटन बिना हमारे देश की महिला जो राष्ट्रपति और आदिवासी कम्युनिटी से आती हैं, वहीं दूसरी तरफ देश का मान, देश की शान महिला पहलवानों के साथ ये तस्वीर भी सामने आती है। हमें ऐसा कहा जा रहा है कि हम ऐसा महसूस करें कि हमें बहुत गर्व महसूस होना चाहिए इस नए भारत पर, लेकिन यही देश की बेटी जब हिरासत में ली जाती है पूरी तरह से दिल्ली पुलिस की बेशर्मी के बाद, तो वो कहते हुए जाती है मुबारक हो अपने नए भारत में। क्या ऐसा नया भारत बनाना चाहते थे हम? क्या ऐसा नया भारत बनाने का सपना देखा था हमारे पूर्वजों ने? क्या ऐसा नया भारत बनाने के सपने के साथ हम बेटियों को हमारे माता पिता ने बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया कि हम एक ऐसा दिन देखें जब सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक सांसद के खिलाफ, जो सत्ताधारी दल से आता है, उसके खिलाफ अगर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों के साथ, उन्हें सुनेंगे नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री तक? क्या ऐसा दिन देखने के लिए हमने इस लोकतंत्र के मंदिर में चुने हुए प्रतिनिधि भेजे थे? देखिए, हाथ में तिरंगा था, पूरी हदें पार कर दी दिल्ली पुलिस ने, जो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं। लगातार ऐसी तस्वीरें किसी ना किसी के साथ होती हुई नजर आ रही हैं, और अब उन महिला पहलवानों के साथ वही हरकत करते हुए दोबारा से नजर आए। हाथ में तिरंगा था, लेकिन उसे झुकते हुए नहीं देख पाए, क्योंकि यही वो लोग हैं जब तिरंगा ऊंचा हो रहा होता है और देश के लिए मान सम्मान वाला मेडल लेकर आ रहे होते हैं, तो उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं देश के लिए मर मिटने की जज्बातों के साथ। और ऐसे समय में भी जब इन्हें धक्का मुक्की हो रही थी, इन्हें इतने सारे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स पकड़ के झुंड बनाते हुए उठाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें धक्का मुक्की में खरोंचे आ जाती हैं, चोट लग जाती है, उसमें भी तिरंगा ऊपर करो, तिरंगे को पकड़ के रखो, तिरंगे को मत झुकने दो, ये कहती हुई नजर आई। उसके बाद भी ये तस्वीरें देखकर आप लोगों को क्या बुरा नहीं लग रहा? हमारे देश को हमने यहां तक इसी को देखने के लिए पहुंचाया। क्या इसे ही हम नया भारत कहेंगे? क्या नया भारत की परिभाषा अब यह होगी हमारे देश में कि एक महिला को जो आदिवासी कम्युनिटी से आती है, उन्हें आपने राष्ट्रपति बनाया, लेकिन वो आज उस कार्यक्रम में भी नहीं मौजूद थी, वो वहां बैठी तक नहीं थी, जबकि ये सब लोग वहां पर थे जिन्हें वहां होना चाहिए था, जिनके मान सम्मान की पूरी जिम्मेदारी इस देश के हर नागरिक को लेनी चाहिए थी। वो आज इस इवेंट में, यस दिस इज एन इवेंट, इस इवेंट में बुलाई भी नहीं गई, उन्हें न्योता तक नहीं भेजा गया, उपराष्ट्रपति वहां पर नहीं थे। वहीं वहां तक पहुंचने की कोशिश करती हुई महिला पहलवान और सारे पहलवान जो कि उनके सपोर्ट में हैं, उन्होंने बैरिकेड्स को लांघते हुए संसद की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने उनको रोक दिया। पहले सिक्योरिटी बढ़ा दी गई जंतर मंतर पर, क्योंकि महिला सम्मान महापंचायत बुलाई गई थी प्रोटेस्टिंग रेसलर्स के द्वारा। उसके बाद हमें दीपेंद्र पाठक, जो कि स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस में, बोलते हुए नजर आए कि हम इन एथलीट्स का सम्मान करते हैं, लेकिन हम किसी भी तरह की जो डिस्टर्बेंस है न्यू पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं व्हीकल्स को हमने देखा कि झज्जर हरियाणा में उनको देखा जा रहा था, उनकी चेकिंग की जा रही थी, जो भी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। उसके बाद सिक्योरिटी हमने देखी टिकरी बॉर्डर पर, जो कि किसानों को और महिलाओं को दिल्ली में आने से रोका जा रहा था। फिर हमने सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट देखी दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर महिला सम्मान महापंचायत से पहले। देखिए किस तरह से कीलों को, हमने इसी तरह की तस्वीरें किसान आंदोलन के दौरान भी देखी थी। देखिए कैसे कीलों को वहां पर प्लेस कर दिया गया है, रख दिया गया है। प्रोटेस्टिंग रेसलर्स सीक परमिशन फ्रॉम पुलिस टू गेट देयर ब्रेकफास्ट एट जंतर मंतर। उनको अपना नाश्ता करने के लिए भी परमिशन मांगनी पड़ रही थी पुलिस से। विजुअल्स दिखाई दिए सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के एट द हिस्टोरिकल गुरुद्वारा मंजी साहिब इन अंबाला अहेड ऑफ द महिला सम्मान महापंचायत। जो सोनीपत से दिल्ली की तरफ एक प्रोटेस्टर आए थे, उनकी तरफ से ये बात कही गई कि हम सब कुछ करेंगे एक पीसफुल मैनर में महिला सम्मान महापंचायत तक पहुंचने के लिए। महापंचायत विल बी हेल्ड, वी हैव गिवन अ लेटर टू सीक परमिशन, ये बजरंग पुनिया कहते हुए नजर आए। वहीं किसान मजदूर संघर्ष समिति के सदस्यों को पुलिस ने गुरुद्वारा मंजी साहब, जो कि अंबाला में है, वहां पर रोक दिया।
साक्षी मलिक ने कहा जिन जिनको भी बॉर्डर्स पर रोका गया है, हम उन सब को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग आगे आए और जंतर मंतर तक शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ें। वहीं बजरंग पुनिया बोलते हुए नजर आए, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट द पुलिस नॉट टू ट्रबल अस एज वी विल मार्च पीसफुली। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ही मार्च करेंगे, इसलिए प्लीज हमको आगे जाने दिया जाए। वी आर ऑल्सो द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। फिर हमने दिल्ली यूपी बॉर्डर से कुछ तस्वीरें आती हुई देखी जहां पर किसान नेता पहुंच चुके थे ताकि वो राजधानी में प्रवेश कर सके महिला सम्मान महापंचायत में भाग लेने के लिए। वही हमें दीपेंद्र पाठक फिर से बोलते हुए नजर आए कि अगर कोई भी ऐसा अटेम्प्ट किया गया जिससे कि हमको ये दिखेगा कि आप नई संसद के इनॉग्रेशन में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं बहुत ही पोलाइटली और फर्मली कि हम इससे पूरी तरह से डील करेंगे। और मैं सभी रिस्पेक्टेड एथलीट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी कोई चीज कम से कम आज के दिन ना करें। प्रोटेस्टर्स जो है वो जंतर मंतर से मार्च कर रहे थे संसद की नई बिल्डिंग की तरफ, जिनको पुलिस ने रोका। और वहीं पर हमने देखा कि पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को डिटेन कर लिया जो कि नई बिल्डिंग की तरफ, नई संसद की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं हमने देखा जंतर मंतर पर प्रोटेस्टर्स और सिक्योरिटी पर्सनल के बीच आपसी झड़प होनी शुरू हो गई। प्रोटेस्टिंग रेसलर्स ने फिर बैरिकेड को जंप करके उसको लांघ कर जंतर मंतर से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरफ जाने की कोशिश की। उसके बाद हमने देखा कि किसान नेताओं और पुलिस के बीच भी आपसी झड़प हुई एक गाजीपुर बॉर्डर पर। वहीं पर दिल्ली के बॉर्डर जो है वहां पर हर जगह पे बैरिकेडिंग कर दी गई है, ये देखते हुए कि कई किसान और महिलाएं आ रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की तरफ महिला सम्मान महापंचायत में भाग लेने के लिए इन सॉलिडारिटी विद प्रोटेस्टिंग रेसलर्स। वहीं पर हमने देखा कि प्रोटेस्टर्स को रोका गया पुलिस द्वारा जो कि पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे। उसकी तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से छुड़ाने की कोशिश भी की जा रही है उस प्रोटेस्टर को जिसको लेते हुए पुलिस उस वक्त जा रही है। प्रोटेस्टर्स मार्च करते हुए नजर आए हमें नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरफ और उन्हें डिटेन कर लिया गया। वहीं बजरंग पुनिया बोलते हुए नजर आते हैं कि हमने कोई बैरिकेड्स नहीं तोड़े हैं और साक्षी मलिक को इन लोगों ने हिरासत में ले लिया, जिसकी तस्वीर मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूं। आगे हमें किसान नेता राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर जिन्हें रोका गया वो बोलते हुए नजर आते हैं कि सभी दूसरे किसानों को रोका गया है पुलिस द्वारा, हम बैठेंगे यहीं पर और अब हम आगे फैसला करेंगे कि आगे हमको क्या करना है। संगीता फोगाट को भी पुलिस ने जंतर मंतर पर डिटेन कर लिया। वहीं साक्षी मलिक बोलती हुई नजर आई कि हम लोग तो बहुत पीसफुली शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे, लेकिन हमको फोर्सफुली बल के साथ इन लोगों ने खींचा और यहाँ पर हिरासत में ले लिया। दीपेंद्र पाठक बोलते हुए नजर आए कि इन लोगों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए थे और सारे जो डायरेक्शंस जो कि पुलिस ने इन्हें दिए थे उसको इन्होंने फॉलो नहीं किया, इन्होंने लॉ का उल्लंघन किया, लॉ तोड़ा है, कानून तोड़ा है, इसीलिए इनको हिरासत में लिया गया है। उसके बाद हमने तस्वीरों में देखा कि पुलिस जो है इनके जंतर मंतर से टेंट उठाती हुई नजर आई। और वहीं गाजीपुर बॉर्डर जिसे बंद कर दिया गया वहां हमने देखा कि राकेश टिकैत वहां पर सिट इन प्रोटेस्ट में बैठे हुए नजर आए क्योंकि उन्हें दिल्ली में प्रवेश से रोका गया है। तो ये सभी तस्वीरें देखने के बाद हम तो आपसे बस यही कह सकते हैं, मुबारक हो, जैसा विनेश फोगाट ने आपको कहा, मुबारक हो इस नए भारत में।